देखिए कुंभ भारत के लिए और रेल के लिए दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है और प्रयागराज के लिए खासकर अगर बात करें प्रयागराज क्षेत्र की तो प्रयागराज क्षेत्र में 9 स्टेशन हैं जो इस पूरे कुंभ को सर्व करेंगे। इस 9 स्टेशन में 4 स्टेशन एनसीआर के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, बाकी 3 स्टेशन नॉर्दर्न के और 2 स्टेशन हमारे एनईआर के हैं। परंतु ये सारे स्टेशन मिल के और इस जो प्रयागराज की इस मेला क्षेत्र में आने वाली भीड़ है, सारे लोगों को, श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है। सबसे पहली जो आवश्यकता होती है कुंभ के दौरान वो ये होती है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं वो किस तरह से अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर जब वापस जाना चाहते हैं तो उनको स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिल सके जिससे वो लोग अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने बृहद स्तर पर प्लानिंग की हुई है और हम लोग अपने हर स्टेशन से हमने डायरेक्शन भी फिक्स की हुई है कि जैसे प्रयाग से है तो लखनऊ के लिए, अयोध्या के लिए, प्रयागराज जंक्शन से कानपुर के लिए, मानिकपुर से वाया झांसी भी लोग जा सकते हैं और मानिकपुर जो है सतना रीवा साइड जो जाना चाहेंगे उधर के लिए, डीडीयू के लिए। इस तरह से डायरेक्शन वाइज ट्रैफिक को हम लोग फिक्स करेंगे कि लोग उन स्टेशनों से अपनी जो डायरेक्शन है वहाँ के लिए उन्हें ट्रेन मिल सके। अगर नंबर की बात की जाए तो पिछले कुंभ में हम लोगों ने लगभग 550 स्पेशल ट्रेन चलाई थी और हमारी 5000 के तकरीबन रेगुलर ट्रेन होती थी। इस बार देखा जाए तो ये नंबर जो 5000 रेगुलर ट्रेन का है, ये नंबर हो जाएगा तकरीबन 10,000 हमारी ट्रेन रेगुलर होंगी इस पूरे पीरियड में। इसका मतलब ये है कि लगभग 200 ट्रेनें प्रतिदिन इस अवधि में लोगों को 200 ट्रेनें हैं जो रेगुलर ट्रेन होंगी, जो ऑलरेडी चल रही हैं वो ट्रेनें लोगों को मिलेंगी। इसके बाद आती है बात स्पेशल ट्रेन की। तो ये हमारी पूरी योजना है कि हम सारे 9 स्टेशन से मिला के लगभग 3000 ट्रेनें हम लोग चलाएंगे जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में, अयोध्या के लिए, बनारस के लिए, लखनऊ के लिए, इधर कानपुर के लिए, मुगल सराय के लिए, झांसी के लिए, सतना के लिए, इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शंस में ये ट्रेनें जाएंगी और लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। सर अगर बात किया जाए तो क्योंकि पब्लिक इतनी रहेगी तो उनको कहीं ना कहीं जो जहाँ से रूट पे उनको जाना है तो क्या ऐसे लोगों के लिए डिवाइस अलग अलग डिवाइड किया गया? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। देखिए जो भी नहान के दिन होते हैं जो फिक्स हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा मकर संक्रांति है, बसंत पंचमी है, मौनी अमावस्या है, पूर्णिमा है, शिवरात्रि है, जो मेन नहान के दिन है उसमें D-1 से D+2 तक एक तो स्टेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि जैसे अगर हम प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो एंट्री केवल होगी सिटी साइड से और एग्जिट होगा केवल सिविल लाइन साइड। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी क्रिस क्रॉस मूवमेंट नहीं होगा, लोगों का मूवमेंट ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे के सामने आ सकें और जिसके कारण कोई ऐसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो। अब एक तो बात हो गई कि मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फिक्स हो जाएगा। इसके बाद जो लोग प्रयागराज जंक्शन आ रहे हैं, सपोज करें प्रयागराज जंक्शन की बात लें चूँकि ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेशन है, तो जो भी लोग प्रयागराज जंक्शन आ रहे हैं उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो स्टेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे 4 बड़े इनक्लोजर्स बने हुए हैं और जो डिफरेंट कलर्स में है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। जो ट्रैफिक है हमारा उसको भी हम इसमें डिवाइड करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी को लखनऊ या बनारस की तरफ जाना है तो वो गेट नंबर 1 से जो रेड रंग कलर का इनक्लोजर है उसमें जाएगा। वहाँ से फिर क्या होता है कि अगर भीड़ को सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ भेज दिया जाएगा तो प्लेटफॉर्म की एक अपनी लिमिटेड कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो कोई ना कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हम पहले उनको लोगों को इनक्लोजर्स में लेके जाएंगे और उस इनक्लोजर में जब इतना सफिशिएंट नंबर हो जाएगा कि हमें स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत होगी तब उनके नंबर के बेस पे किस डायरेक्शन के, हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए लोग ज़्यादा हो रहे हों तो उस डायरेक्शन के लिए हम प्लेटफॉर्म भी अच्छा अपने फिक्स कर देते हैं कि जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 है वहाँ से जो भी ट्रेन जाएगी
मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, हो सकता है कि डिफरेंट हो प्लेटफॉर्म, बट जो प्लेटफॉर्म मान लीजिए हमने फिक्स किया है कि 6-7 से हम लखनऊ या बनारस के लिए ही ट्रेन चलाएंगे, तो उस समय ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से उसी डायरेक्शन में केवल जाएगी। तो यहाँ से इनक्लोजर से, जब इनक्लोजर में सफिशिएंट नंबर हो जाएगा तो इनक्लोजर से हमारे आरपीएफ के स्टाफ और हमारे वाणिज्य विभाग के स्टाफ उन सारे लोगों को गाइडेड वे में उस प्लेटफॉर्म पे, नॉमिनेटेड जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक लेके जाएंगे, और वहाँ पे ट्रेन ऑलरेडी हम प्लेस कर चुके होंगे। उस ट्रेन में जैसे ही लोग बोर्ड कर जाएंगे उसके बाद उसका डिपार्चर करा दिया जाएगा। हम लोगों की प्लानिंग ये है कि मतलब जैसे ही एक ट्रेन का डिपार्चर हो, अगली जिस डायरेक्शन की डिमांड हो उस डायरेक्शन की तुरंत हम प्लेटफॉर्म में ट्रेन प्लेस कर सकें और उनका मूवमेंट करा सकें। इस तरह से एक प्लान्ड वे में मूवमेंट कराया जाएगा, ताकि ना तो लोगों में कोई असंतोष की भावना हो, ज़्यादा उन्हें वेट करना पड़े, उनका वेटिंग पीरियड बढ़े जिसके कारण उनको कोई दिक्कत हो, और ना ही किसी तरह से कोई प्लेटफॉर्म पे अननेसेसरी भीड़ इकट्ठी हो जिसके कारण से कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न हो। ठीक सर।